श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। कोई माथा के बाहर खड़ा हो रहा है, कोई इसके बाहर खड़ा हो रहा है कि ये तो लटबंधन वाला हाल हो गया है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना। लालू जी की जो पार्टी का फैसला होगा वह फैसला मानना पड़ेगा। यह कांग्रेस के लिए संदेश है, माले और सीपीआई सीपीएम के लिए है। मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है। हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। उम्मीदवार दे देगा, आप हार जाइएगा, ऐसे भी हार जाइएगा इस बार, तो बोल दीजिए। ये तो स्वाभिमान के साथ समझौता है कांग्रेस पार्टी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष तो होने हैं, तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए हैं, पर एनडीए गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, पर महागठबंधन में अभी भी सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ। पर लालू यादव सिंबल बांटना शुरू कर दिए हैं। देखिए, लालू यादव सिंबल बांट रहे हैं, पर गठबंधन के अंदर फार्मूला तय नहीं हुआ। लालू यादव हैं जो भाई वीरेंद्र से भी मिलते हैं, पर आरजेडी के बड़े नेता हैं रीतलाल यादव भी लालू यादव से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव क्या रीतलाल यादव भी लड़ना चाहते हैं? लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं, मिलने के बाद बड़ा खुलासा कर रहे हैं और उस पर जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, जवाब दे रहे हैं नीरज कुमार। देखिए, दोनों नेताओं को आप एक साथ सुनिएगा कि क्या कुछ कर रहे हैं रीतलाल यादव और जेडीयू वाले नीरज कुमार को लेकर। क्या रीतलाल जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव मोबाइल से कर रहा साहब? हम नहीं चाह रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। कहिएगा रीतलाल जी, तक होने की अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग। अभी कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रीतलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं कुछ, इस पे कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज हैं और अब कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का बात आप लोग के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? पारस जी अगर आते हैं स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पे हम क्यों कहें, वो तो पारस जी न जानेंगे। नहीं, अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना है। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है। हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव कह रहा है चुनाव लड़े जाएंगे। कि कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेवारी लेगा कि हम उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। कितने सीटों पर कौन से दल के लोग चुनाव लड़ेंगे, पर महागठबंधन में अभी भी ये फैसला नहीं हुआ। एनडीए गठबंधन में घटक दलों कहाँ कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी सार्वजनिक घोषणा कई दिन पूर्व हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल का राजनीतिक शीर्षासन कायम है। कोई माथा के बाहर खड़ा हो रहा है, कोई इसके बाहर खड़ा हो रहा है। हालात यह हो गया कि ये तो लटबंधन वाला हाल हो गया है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। कि भाई जो सूचनाएं मिल रही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सिंबल बांट दे रहा है, भाई कैसा गठबंधन है? अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ कौन कहाँ लड़ेगा, इसके बीच में आप सिंबल बांटना, यह बताता है कि लालू जी की जो पार्टी का फैसला होगा वह फैसला मानना पड़ेगा। यह कांग्रेस के लिए संदेश है, माले और सीपीआई सीपीएम के लिए है। तो यही है सच्चाई।
बिना सीटों के बंटवारा हुए सिंबल बांट देना, ये कितना उचित है? अब कांग्रेस के लोग भी इससे नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज है तो बोले, काहे नहीं बोल रहे हैं? गुपचुप काहे रह रहे हैं? बोलना चाहिए हिम्मत करके। क्या बिगड़ना है? खोने के लिए कांग्रेस के पास क्या बचा हुआ है? अरे एक ही सीट ना जीते थे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट पर उम्मीदवार दे देगा, आप हार जाइएगा, ऐसे भी हार जाइएगा इस बार। तो बोल दीजिए कि तो स्वाभिमान के साथ समझौता है कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस के साथ या राष्ट्रीय पार्टी, हम लोग को भी दर्द होता है। आज़ादी की लड़ाई में इस पार्टी की भूमिका रही है। 1925 में स्थापना हुई थी इस पार्टी की। तो इस पार्टी का यह दुर्दशा हो कि सहयोगी एक क्षेत्रीय पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दे और कांग्रेस पार्टी के नेता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अच्छा, कई नेता हैं जो लालू यादव से लगातार मिल रहे हैं। भाई वीरेंद्र की आवाज़ पे लालू यादव जाते हैं, रितलाल यादव मिलने के लिए पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखिए, यह तो उनका अंदरूनी मामला है। अब हो सकता है मनाने के लिए गए हों कि हमारे परिजन उम्मीदवार होंगे तब अब मान जाइए, यह भी हो सकता है। नहीं, पहले मीसा बात से चुनाव लड़ते थे, रामकृपाल यादव हरा थे। तो इस बार क्यों नहीं लड़ेंगी? तो सेकंड वही थी ना भाई, तो लड़ेंगी। अब लालू जी क्यों गए मिलने, तो उनका मामला है। हो सकता है, मेरे मन में ही सवाल उठता है कि भाई वीरेंद्र जी सीनियर विधायक हैं मनेर के, लंबे अरसे तक है, समता पार्टी के विधायक पहली बार हुए, उसके बाद राजद के लगातार विधायक हुए, और हमको लगता है कि पाटलिपुत्र लोकसभा में सबसे सीनियर विधायक वही होंगे। तो उनका दावेदारी तो बनता है। तो हो सकता है कि वो लड़ने के लिए, चूँकि मैंने मीडिया में बयान देखा है कि हम लड़ेंगे, तो हो सकता है मनाने के लिए गए हों कि आप मत लड़िए। क्या लगता है लालू यादव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि लालू यादव से लगातार मिल रहे हैं। तो काहे नहीं लड़ेंगे रितलाल यादव जी? जब जो सूचना मिल रही है कि अशोक महतो की को लड़ाने की बात हो रही है, उसकी पत्नी को, तो रितलाल यादव क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? क्या है इनमें? अब ये दानापुर शहर का सीट जीते हैं, गाड़ी का काफिला इनके पास रहता है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। एक सीट है उम्मीदवार, 3 मीसा भारती भी लड़ती हैं। देखिए उम्मीदवार होने का सबको अधिकार है, लेकिन पात्रता तो है ना भाई। रितलाल यादव जी में पात्रता नहीं है। दानापुर का सीट वो जीते हैं, घूमते रहते हैं क्षेत्र में, गाड़ियों का काफिला भी इनके पास रहता है। भाई वीरेंद्र जी सबसे सीनियर मोस्ट विधायक है, तो अधिकार नहीं है। फिर लालू जी का परिवार को भी अधिकार है, सेकंड वो हुई हैं। बेटियों का तो राजनीति में हिस्सेदारी, सशक्तिकरण आवश्यक है। तो अगर वो लड़ने का दावा नहीं करेंगी तब न किसी को मिलेगा। तो अभी आप रितलाल यादव को भी सुने और जेडीयू से जो एमएलसी है नीरज कुमार, उनको भी सुन रहे थे, क्या कुछ जवाब दे रहे थे। देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र जहां से वर्तमान में सांसद हैं रामकृपाल यादव बीजेपी से, पर 2 बार से मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, उनको हरा रहे हैं। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि रितलाल यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरजेडी से जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर नीरज कुमार तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखे हैं। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव हैं, वो कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिए हैं। पर रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र और जो लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जवाब दे रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, और लालू यादव से मिलने के बाद किस तरीके से गरज रहे थे रितलाल यादव, वो भी हमने आपको सुनाया। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे थे, पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जो निर्णय लेंगे वो हम लोगों मानेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार होते हैं, रितलाल यादव या फिर भाई वीरेंद्र या फिर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती। देखने वाली सवाल होगी। पर क्या कुछ कर रहे थे रितलाल यादव और भाई वीरेंद्र, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।